हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 4 प्रैक्टिस टाइम। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं पढ़ा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन पार्ट्स के लिंक्स को प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली उन पार्ट्स को पढ़ सकते हो। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रहीम्स जर्नी। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? रहीम हैज़ टू ट्रैवल 1 and 1/4 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में कि इस तरह के फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो जैसे कि इस तरह का कोई फ्रैक्शन है तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसको हम पढ़ते हैं 2 and 1/2 या फिर 2 and a half। तो जैसे यहाँ पर क्या है 1/4, इसको हम पढ़ेंगे 1 and 1/4 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर और 1/4 किलोमीटर। सो रहीम हैज़ टू ट्रैवल 1 and 1/4 किलोमीटर टू रीच स्कूल। व्हाट डिस्टेंस डज ही ट्रैवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक होम? तो हमें क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स कि रहीम को घर से स्कूल जाने के लिए लगते हैं 1/4 किलोमीटर। तो अगर रहीम घर से स्कूल जाता है और फिर वापस स्कूल से घर आता है तो उसको टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, सपोज करो ये रहीम का घर है और ये उसका स्कूल है। तो रहीम को घर से स्कूल जाने के लिए ट्रैवल करना होता है 1/4 किलोमीटर। तो सिर्फ एक बार घर से जब वो स्कूल जाता है तो उसको ट्रैवल करने होते हैं 1 and 1/4 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 किलोमीटर एंड 1/4 किलोमीटर, मतलब घर से स्कूल जाने के लिए उसको टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करना होगा दैट इज 1 किलोमीटर एंड 1/4 किलोमीटर। इसको अगर मैं मीटर में लिखूं तो वो कितने के बराबर होगा स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया है 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर्स के बराबर। और वो ट्रैवल कितना कर रहा है? 1 किलोमीटर प्लस 1/4 किलोमीटर, ये भी ट्रैवल कर रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल क्या है? 1 किलोमीटर प्लस 1/4 किलोमीटर। तो अब 1/4 किलोमीटर की वैल्यू निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, 1/4 किलोमीटर कितने के बराबर होगा? तो अगर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, 1/4 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर हो जाएगा? 1000/4 मीटर्स। अब इसका कैसे निकालें हम? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 1000 डिवाइडेड बाई 4 करना है हमको, विच इज सिंपली इक्वल टू 250 मीटर्स। ये मैंने कैसे किया? क्योंकि हमको 1000 का क्वार्टर निकालना है। क्वार्टर किसी चीज़ का कैसे निकलता है? 2 बार हाफ कर दो, क्योंकि हमको पता है हाफ ऑफ हाफ इट इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? 1/4। क्वार्टर कैसे बनता है स्टूडेंट्स? जैसे सपोज करो ये क्या है? एक सर्कल है, इसको हम बोलते हैं 1 कंप्लीट सर्कल और 1 होल सर्कल। तो ये कंप्लीट सर्कल है, इसका हाफ क्या होगा? अगर मैं इसको एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ये हाफ में बदल गया, जहां पर ये क्या है 1/2 विच इज फर्स्ट हाफ, और ये क्या है 1/2 अगेन विच इज सेकेंड हाफ। अभी अगर एक हाफ को लूं और उसको फिर से 2 भाग में या 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये पूरा हाफ के बराबर है। अब इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो अब ये कितने के बराबर हो गया? हो गया 1/4। और ये जो हिस्सा है ये कितने के बराबर हो गया? ये भी हो गया 1/4 विच इज कॉल्ड एज अ क्वार्टर। अब देखो ये है हाफ सर्कल का, अब इसको भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं समान पार्ट्स में, तो ये जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4। और ये जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 1/4। तो आपको समझ आया 1/4 कैसे हुआ? पहले हाफ किए, मतलब अगर मैं कहूँ सिर्फ इस वाले पोर्शन की मैं बात करूँ, सिर्फ इस वाले पोर्शन की, जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हिस्सा है इसको कैसे निकालेंगे? पूरे ये कितने के बराबर है? ये पूरे का हाफ और फिर उस हाफ का भी हाफ। सो दैट इज वाई हाफ
ऑफ हाफ इट इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर हमको क्या करना था, 1000 डिवाइडेड बाई 4 करना था। 1000 का हाफ क्या होता है 500, उसका हाफ क्या होगा 250, इसीलिए 1000 डिवाइडेड बाई 4 इज 250 मीटर्स। तो टोटल कितना डिस्टेंस हुआ इन मीटर्स, इट इज सिंपली 1 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये तो हमको यहीं से पता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है, प्लस 1/4 किलोमीटर। 1/4 किलोमीटर कितने के बराबर होता है मीटर में, अभी हमने निकाला 250 मीटर्स। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दो, व्हाट इज 1000 प्लस 250 मीटर्स, इट इज सिंपली इक्वल टू 1250 मीटर्स। तो अगर हम मीटर्स में कैलकुलेट करें कि रहीम को सिर्फ एक बार घर से स्कूल जाने में कितना डिस्टेंस कवर करना होता है, तो कितना डिस्टेंस कवर करना होता है, दैट इज सिंपली इक्वल टू 1250 मीटर्स। तो अब अगर मैं कहूं कि स्कूल से वापस घर आने में कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, तो जब वो स्कूल से वापस घर आएगा तो वो भी तो कितने के बराबर होगा, 1 किलोमीटर एंड 1/4 किलोमीटर के बराबर होगा। मतलब 1 किलोमीटर एंड 1/4 किलोमीटर के बराबर होगा। और अभी हमने निकाला था, इसको अगर मैं मीटर में लिखूं तो वो कितने के बराबर आएगा, तो दैट इज 1250 मीटर्स। तो ये भी कितने के बराबर होगा, 1250 मीटर्स। मतलब जाने के लिए, घर से स्कूल जाने के लिए 1250 मीटर्स, स्कूल से वापस घर आने के लिए 1250 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस रहीम कितना ट्रेवल करता है स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओ। दोनों को ऐड कर दो, तो 1250 प्लस 1250, इस तरीके से वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स लिख दो और फिर एडिशन कर दो। सबसे पहले वंस प्लेस को ऐड करते हैं, 0 + 0 इज 0, टेंस प्लेस को ऐड करेंगे, 5 + 5 इज 10, तो यहाँ पर 0 और कैरी हो जाता है 1। हंड्रेड्स प्लेस को ऐड करो, 2 + 2 4 + 1 इज 5, और यहाँ पर 1 + 1 इट इज सिंपली 2। तो 1250 प्लस 1250 कितने के बराबर आया, 2500 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस जो रहीम ट्रैवल करता है इट इज इक्वल टू 2500 मीटर्स। अभी इसको किलोमीटर में भी सॉल्व करते हैं। तो अगर आप किलोमीटर में निकालना चाहते हो तो ये बहुत सिंपल है, 1 किलोमीटर एंड 1/4 किलोमीटर ये घर से स्कूल जाने के लिए है, और स्कूल से वापस घर आने के लिए भी 1 किलोमीटर एंड 1/4 किलोमीटर लगता है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर कितने के बराबर आएगा, 2 किलोमीटर के बराबर। और यहाँ पर और भी कुछ ऐड करना है, वो क्या है, 1/4 किलोमीटर प्लस 1/4 किलोमीटर। तो सबको ऐड करना है, तो 1 किलोमीटर ऐड कर दिए, बचा 1/4 किलोमीटर, यहाँ भी बचा 1/4 किलोमीटर, दोनों को ऐड करते हैं। तो 1/4 प्लस 1/4 क्या होता है स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि देखिए एक हाफ में ये है क्या, ये है 1/4, और ये है क्या, ये भी है 1/4। तो 1/4 प्लस 1/4 इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, हाफ बनेगा, राइट, एक हाफ बनेगा। तो इसीलिए डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं क्या हम, 1/4 प्लस 1/4 इट इज सिंपली इक्वल टू हाफ किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, 2 किलोमीटर एंड 1/2 किलोमीटर। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 किलोमीटर एंड 1/2 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस रहीम हैज टू ट्रेवल टू गो फ्रॉम हिज होम टू स्कूल एंड देन कम बैक टू होम, इट इज इक्वल टू either 2500 meters or 2 किलोमीटर एंड 1/2 किलोमीटर। तो अब इस चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 1/2 किलोमीटर, क्योंकि 2 1/2 किलोमीटर का मतलब ही होता है 2 किलोमीटर एंड 1/2 किलोमीटर। नेक्स्ट इज लता बॉट अ पेंसिल एंड अ पेन फॉर 7.5 rupees। मतलब शी बॉट अ पेन एंड अ पेंसिल फॉर
7.5 rupees, मतलब 7 1/2 rupees. She gave rupees 10. The shopkeeper gave back the money in half and quarter rupees. What are the coins she got? क्या अर्थ हुआ इसका? लता ने एक पेन और एक पेंसिल खरीदा, कितने रुपए में? 7.5 रुपीज़ में, और उसने शॉपकीपर को 10 रुपए का एक नोट दिया. शॉपकीपर गेव बैक द मनी इन हाफ एंड क्वार्टर. तो शॉपकीपर को जितने रुपए लता को रिटर्न करने हैं, तो उसको उसने हाफ एंड क्वार्टर रुपीज़ में उसको वापस दिया. व्हाट आर द कॉइन्स शी गॉट? उसको कितने कॉइन्स मिले ये हमको निकालना है. तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, लता ने एक पेन और पेंसिल खरीदा है फॉर 7 1/2 रुपीज़. लता ने शॉपकीपर को 10 रुपीज़ दिया. अब शॉपकीपर ने उसको कितना रिटर्न करेगा और उसके लिए लता को कितने कॉइन्स मिलेंगे वो हम निकालेंगे. तो सबसे पहले आप देखो, हमें पता है 1 रुपी इक्वल टू कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं. तो अगर 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे होंगे तो 1/2 रुपी या हाफ रुपी इक्वल टू कितने पैसे होंगे स्टूडेंट्स? इसका हाफ हो जाएगा. तो 100 का हाफ क्या होता है? 50 पैसे. ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ी है. अच्छा, तो अगर 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे होता है तो 1/4 रुपी और अ क्वार्टर रुपी में कितने पैसे होंगे? तो क्वार्टर क्या होता है? हाफ ऑफ हाफ. तो सबसे पहले 1 रुपी का हाफ करो, उसका फिर से हाफ कर दो. तो 1 रुपी का हाफ 50 पैसे, और इसका हाफ क्या करेंगे? तो इसका हाफ कितना होगा? दैट विल बी 25 पैसे. तो अगर 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे होते हैं तो हाफ रुपी 50 पैसे होंगे और 1/4 रुपी 25 पैसे. अभी शॉपकीपर उसको, लता को कितने रुपए और पैसे रिटर्न करेंगे, या लता को कितने रुपए वापस मिलेंगे स्टूडेंट्स? तो लता ने 10 रुपीज़ का एक नोट शॉपकीपर को दिया है. लता ने सामान खरीदा है 7 1/2 रुपीज़ का. तो 10 माइनस 7 1/2, या फिर 10 माइनस 7 1/2 विच इज 7.5 को आप बोल सकते हो 7.5. इतने जो रुपए हैं, जो भी इसका वैल्यू आएगा, वो लता को वापस मिलेंगे शॉपकीपर से. ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, तो लता ने दिए हैं टोटल 10 रुपीज़. 10 रुपी इट इज इक्वल टू 10 1 रुपी कॉइन्स. यहाँ पर आप देख सकते हो 10 1 रुपए के कॉइन्स हैं. अच्छा, लता ने सामान खरीदा है कितना? 7.5 रुपीज़ का, या फिर 7 1/2 7.5 रुपीज़ का उसने टोटल सामान खरीदा है. तो 7.5 या 7 1/2 शॉपकीपर इतना काट के जो वापस बचेगा वो लता को रिटर्न कर देगा. तो उसको कितना काटना है या कितना रिड्यूस करना है? इट इज 7.5 और 7.5 रुपीज़. तो सबसे पहले हम 7 रुपीज़ यहाँ से हटाते हैं. तो देखते हैं लता को कितने पैसे मिलेंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7. तो उसने सामान कितना खरीदा है? 7.5 रुपीज़ का, या फिर 7.5 रुपीज़ का. तो यहाँ से 7 रुपीज़ शॉपकीपर ने काट लिए, लेकिन अब उसको और भी 0.5 या फिर हाफ और भी उसको रिड्यूस करना है. तो वो कैसे करेगा? तो वो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो ये जो 1 रुपी है, दिस इज इक्वल टू 250 पैसे कॉइन्स. तो अभी हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, हाफ रुपी इक्वल टू 50 पैसे होता है. तो 1 रुपी इट इज इक्वल टू 100 पैसे, और सिंपली दिस इज इक्वल टू 250 पैसे कॉइन्स. तो अगर दो 50 पैसे के कॉइन्स हमारे पास आ गए, दैट इज सिंपली इक्वल टू 100 पैसे विच इज सिंपली इक्वल टू 1 रुपी. तो यहां पर भी अगर आप देखोगे मैंने वही किया है. 1 रुपी के जगह पे यहां पर हमने क्या किया है? दो 50 पैसे के कॉइन्स रख दिए हैं. और हमें पता है कि 50 पैसे इट इज इक्वल टू हाफ रुपी, और शॉपकीपर को कट भी कितना करना है? 7.5 रुपीज़. तो 7 रुपीज़ वो काट चुका था. नेक्स्ट उसको कट करना है हाफ रुपीज़, और हाफ रुपीज़ इज सिंपली इक्वल टू व्हाट? 50 पैसे. तो अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ तो हम कितना कट कर दिए? 50 पैसे, मतलब हाफ रुपीज़. तो यहाँ से अब देखो
यहाँ से ले करके यहाँ तक टोटल कितने कट हो गए हैं? कट हुए हैं 7 रुपीज़ एंड हाफ रुपीज़। और यही तो हमको कट करना था, क्योंकि इतना का ही सामान खरीदा था लता ने। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 7.5 रुपीज़। तो लता को कितने रुपए वापस मिलेंगे स्टूडेंट्स? कितने बच गए हैं वो देख लो। यहाँ पर 2 1 रुपये के कॉइन्स बचे हैं और यहाँ पर एक 50 पैसा कॉइन बचा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं लता को टोटल जो रुपए वापस मिलेंगे दैट इज इक्वल टू 2 रुपीज़ एंड 1/2 रुपीज़, बिकॉज 1/2 रुपीज़ इट इज इक्वल टू हाफ रुपीज़ विच मीन्स 50 पैसे। या फिर हम कह सकते हैं 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ये देखो 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 2.5 रुपीज़, बिकॉज 2 रुपीज़ एंड हाफ रुपीज़। हाफ रुपी मीन्स 0.5 रुपीज़। तो टोटल हो गए 2.5 रुपीज़। तो लता को कितने रुपए वापस मिलेंगे? दैट इज 2 रुपीज़ एंड 1/2 रुपीज़ या फिर 2.5 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन ये आता है कि लता को कितने कॉइन्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स शॉपकीपर अगर चाहे तो वो लता को 2 1 रुपी कॉइन एंड 1 50 पैसा कॉइन दे सकता है। तो शॉपकीपर को टोटल कितने रिटर्न करने हैं? 2.5 रुपीज़ या फिर 2 रुपीज़ एंड हाफ रुपीज़। तो उसको किसी तरह से 2.5 रुपीज़ देने हैं लता को। तो वो 1 रुपए के 2 कॉइन्स दे देगा और एक 50 पैसे का कॉइन दे देगा, बिकॉज दिस इज इक्वल टू हाफ रुपीज़। बट क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया है। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि शॉपकीपर gave back the money in halves and quarter rupees. So what are the coins she got? शॉपकीपर जो है वो हाफ और क्वार्टर रुपीज लता को रिटर्न करता है, तब लता को कितने कॉइन्स मिलेंगे? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। शॉपकीपर लता को हाफ एंड क्वार्टर रुपी के कॉइन्स दे रहा है, उसको टोटल कितने देने हैं? 2.5 रुपीज। तो कितने कॉइन्स लता को मिलेंगे? अब हाफ रुपीज का क्या मतलब होता है? हाफ रुपीज का मतलब होता है 50 पैसे कॉइन, बिकॉज 150 पैसा इट इज इक्वल टू हाफ रुपी। और क्वार्टर रुपी 1/4 रुपीज, इसका मतलब होता है 25 पैसे कॉइन, बिकॉज 25 इज अ क्वार्टर ऑफ 100 पैसे। यहां पर हमने आपको पढ़ाया अभी था 1/4 रुपी विच इज अ क्वार्टर रुपी, इट इज इक्वल टू 25 पैसे। मतलब 25 पैसे का मतलब है 1/4 रुपीज। तो अब निकालते हैं स्टूडेंट्स लता को कितने कॉइन्स मिल सकते हैं। हमें ये याद रखना है कि शॉपकीपर उसे सिर्फ हाफ और क्वार्टर रुपी के कॉइन्स ही देगा, मतलब सिर्फ 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स ही देगा। और इनको मिला करके उसको टोटल 2.5 रुपीज करना है या फिर 2 रुपीज एंड हाफ रुपीज करना है और लता को दे देना है। तो अगर वो सिर्फ 50 पैसे के कॉइन्स यूज करता है तो 2.5 रुपीज करने में कितने 50 पैसे के कॉइन्स लगेंगे? तो यहां पर 1 2 3 4 5 50 पैसे कॉइन्स। ये कैसे हुआ सर? तो ये बहुत ही सिंपल है। ये 50 पैसे मिला करके क्या हो जाएंगे? 1 रुपी। ये 50 पैसे कॉइन मिला करके हो जाएंगे 1 रुपी। और ये क्या है? 50 पैसा विच इज इक्वल टू 1/2 रुपी। तो ये टोटल कितने हो गए? 1 रुपी प्लस 1 रुपी हो जाएंगे। अब इन दोनों को आप मिला दो तो ये हो जाएंगे 2 रुपी एंड यहां पर एक 50 पैसा कॉइन है विच इज 1/2 रुपीज। आप RE रुपी या फिर RS रुपीज भी लिख सकते हो। तो जब 1 रुपए होता है तो हम रुपी बोलते हैं विच मीन्स RE रुपी, और 1 से ज्यादा रुपए होते हैं जैसे 2 3 4 तब हम कहते हैं रुपीज। तो चलिए मैं यहां पर रुपीज ही लिखता हूं क्योंकि शुरू से हमने रुपीज ही लिखा है। तो टोटल देखिए कितना रिटर्न हुआ लता को। अगर मैं सिर्फ इन कॉइन्स का यूज करूं तो उसको मिल रहे हैं 2 रुपीज एंड हाफ रुपीज, जो हमको रिटर्न करना भी है। हमको कितना रिटर्न करना है? 2 रुपीज एंड 1/2 रुपीज और 2.5 रुपीज। इन सबको मिला करके कितने बन गए? 2 रुपीज एंड 1/2 रुपीज। तो शॉपकीपर या तो 5 50 पैसे के कॉइन्स लता को दे सकता है।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 550 पैसा कॉइन्स। बट क्या सिर्फ यही एक ऑप्शन है शॉपकीपर के पास? वो दूसरे तरीके से भी दे सकता है, दूसरे कॉइन्स को यूज करके भी लता को दे सकता है, तो वो देखते हैं। और क्या तरीका है स्टूडेंट्स? तो शॉपकीपर लता को 450 पैसे कॉइन्स एंड 225 पैसे कॉइन्स दे सकता है। क्यों? क्योंकि 450 पैसे कॉइन्स कितने के बराबर होगा? तो ये दोनों मिलाकर के हो जाएंगे 1 रुपीज, बिकॉज 50 पैसे प्लस 50 पैसे इज 100 पैसे, विच मीन्स 1 रुपीज। ये दोनों मिलाकर के हो जाएंगे 1 रुपीज, और ये दोनों 25 प्लस 25 मिलाकर के हो जाएंगे 50 पैसे। और 50 पैसे अगर हो गए तो ये इसके बराबर हो जाएगा, और अगर इसके बराबर हो गया तो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 2 रुपीज एंड 1/2 रुपीज, और हमको देने कितने हैं? 2 रुपीज एंड 1/2 रुपीज। तो शॉपकीपर लता को 450 पैसे कॉइन्स एंड 225 पैसे कॉइन्स भी दे सकता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 450 पैसे कॉइन्स एंड 225 पैसे कॉइन्स। और क्या तरीका है? तो एक तरीका ये भी है स्टूडेंट्स कि शॉपकीपर लता को 350 पैसे कॉइन्स एंड 425 पैसे कॉइन्स दे दे। क्या इससे 2.5 रुपीज होगा? चलिए देखते हैं। तो ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे 1 रुपीज, और ये है 50 पैसा। अच्छा, ये दो 25 पैसे, इनको मिला करके हम क्या कर देंगे? 50 पैसा। अब 50 पैसा प्लस 50 पैसा, इन दोनों को फिर से मिला करके क्या बना देंगे? 1 रुपीज। तो टोटल हो गए 2 रुपीज, और यहाँ पर दो 25 पैसे बचे हैं, तो इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। तो ये दोनों अगर मिल गए तो मिल करके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? ये हो जाएंगे 50 पैसे। तो यहाँ पर हो गए 2 रुपीज, और यहाँ पर हो गए 50 पैसे, मतलब 1/2 रुपीज। तो हो गए ना 2 रुपीज एंड 1/2 रुपीज, और विच इज अगेन इक्वल टू 2.5 रुपीज। यही तो लता को वापस मिलेगा। सो द शॉपकीपर कैन गिव 350 पैसे कॉइन्स एंड 425 पैसे कॉइन्स। तो यहां पर मैंने इसे लिख दिया। नेक्स्ट अब और क्या तरीका है स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट द शॉपकीपर कैन ऑल्सो गिव 250 पैसे कॉइन्स एंड 625 पैसे कॉइन्स। तो क्या ये सब मिलकर के 2.5 रुपीज के बराबर होंगे? चलिए क्विकली देख लेते हैं। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 रुपये के बराबर हो जाएगा, और 25 पैसे प्लस 25 पैसे, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? 50 पैसे के बराबर। ये दोनों 25 पैसे प्लस 25 पैसे अगेन 50 पैसे के बराबर होगा, और ये 25 पैसे और ये 25 पैसे, इनको मिला दे तो ये भी 50 पैसे के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा 50 पैसे और ये 50 पैसे। तो अगर इन दो 50 पैसे को हम एक साथ काउंट करें या ऐड करें तो 50 पैसे प्लस 50 पैसे हो जाएंगे 100 पैसे, विच मीन्स अगेन 1 रुपीज। और बच गया हमारा यहाँ पर 50 पैसे, विच मीन्स 1/2 रुपीज। तो टोटल कितने हो गए? 1 रुपीज प्लस 1 रुपीज हो गए टोटल 2 रुपीज, एंड यहाँ पर 50 पैसा, विच मीन्स 1/2 रुपीज। तो अब देखो इन सारे कॉइन्स को मिला करके भी हमारे पास हो रहे हैं 2 रुपीज एंड 1/2 रुपीज, और इतने ही शॉपकीपर को लता को वापस करने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द शॉपकीपर कैन ऑल्सो गिव 250 पैसे कॉइन्स एंड 625 पैसे कॉइन्स। और क्या तरीका है? सो नेक्स्ट द शॉपकीपर कैन ऑल्सो गिव 150 पैसे कॉइन एंड 825 पैसे कॉइन्स। क्या ये 2.5 रुपीज के बराबर होगा? देखिए यहाँ पर 150 पैसा कॉइन है, यहाँ पर 825 पैसे कॉइन्स है। चलिए देखते हैं। तो इन दोनों 25 पैसे कॉइन्स मिल करके हो जाएंगे 50 पैसे, ये दोनों 25 पैसे ये मिल करके हो जाएंगे अगेन 50 पैसे। इन दोनों को हम मिला देंगे, इट विल बिकम 50 पैसे, और इन दोनों को मिला देंगे, इट विल बिकम 50 पैसे। अभी देखिए यहाँ पर 50 पैसे 50 पैसे, तो इन दोनों को हम एक साथ मिला दें तो वी विल गेट 100 पैसे, विच मीन्स व्हाट? ये हो जाएंगे 1 रुपीज, और यहाँ पर 50 पैसे प्लस 50 पैसे, इन दोनों मिलकर के हो जाएंगे कितने? 100 पैसे, विच इज अगेन 1 रुपीज। अब देखिए 1 रुपीज और यहाँ 1 रुपीज, टोटल हो गए कितने? 2 रुपीज एंड, और कुछ और भी तो है हमारे पास,
क्या है 50 पैसे, विच मीन्स 1/2 रुपीज़। तो ये सारे कॉइन्स मिल करके भी होते हैं 2 रुपीज़ एंड 1/2 रुपीज़, विच मीन्स 2.5 रुपीज़। So the shopkeeper can also give 150 paisa coin and 8 25 पैसे coins। तो यहां पर मैंने इसे लिख दिया। नेक्स्ट, क्या और भी कोई तरीका है स्टूडेंट्स? तो एक और तरीका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? वो तरीका है कि वो सारे ही 25 पैसे कॉइन्स के रूप में उसे रिटर्न करे। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको सपोज करो हटा देते हैं और इसके जगह पे हम यहाँ पर 2 25 पैसे कॉइन्स रख देंगे, विच मीन्स 50 पैसे। तो शॉपकीपर कैन ऑल्सो गिव ऑल द कॉइन्स इन 25 पैसे। ये सारे ही क्वार्टर्स हो जाएंगे, कोई भी हाफ नहीं है। तो अगर शॉपकीपर सिर्फ 25 पैसे कॉइन्स यूज़ करता है और वो यहाँ पर 25 पैसे कॉइन्स उसे देता है, तो क्या वो उसे 2.5 रुपीज़ दे पाएगा? तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ तक हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सिर्फ अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे क्या, 50 पैसे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास क्या है, 1 रुपी एंड 1 रुपी, विच मीन्स 2 रुपीज़, और इन दोनों को मिला करके हमें हो जाएंगे 50 पैसे, विच मीन्स 1/2 रुपी। तो देखो, इन सारे कॉइन्स को यूज़ करके भी द शॉपकीपर कैन गिव टू हर 2.5 रुपीज़। So the shopkeeper can also give 10 25 पैसे कॉइन्स। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, लता ने 10 रुपीज़ का नोट दिया था, उसने 7.5 रुपीज़ मतलब 7.5 रुपीज़ का सामान खरीदा था, उसको वापस मिलने थे कितने, 2.5 रुपीज़। तो शॉपकीपर उसको इतने तरीक़ों से 1 2 3 4 5 6 इतने तरीक़ों से, अगर वो सिर्फ हाफ और क्वार्टर के कॉइन्स यूज़ करता है तो इतने तरीक़ों से वो उसको पैसे वापस कर सकता है। तो इन आंसर्स को आप पॉज करके नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं इसे अब मिटा दूंगा क्योंकि हमको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3। एट द रेलवे स्टेशन, योर अटेंशन प्लीज, मैंगलोर एक्सप्रेस इज कमिंग फ्रॉम मैंगलोर एंड गोइंग टू थिरुवनंतपुरम इज नाउ रनिंग लेट बाय हाफ एन आवर। इसका क्या अर्थ हुआ कि माइक में अनाउंसमेंट हो रही है, योर अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दें, मैंगलोर एक्सप्रेस कमिंग फ्रॉम मैंगलोर एंड गोइंग टू थिरुवनंतपुरम। मैंगलोर एक्सप्रेस जो मैंगलोर से आ रही है और थिरुवनंतपुरम जाने को है, इज रनिंग लेट बाय हाफ एन आवर। ये ट्रेन हाफ एन आवर लेट चल रही है, मतलब आधे घंटे लेट चल रही है। तो यह सुनकर के ये बोलते हैं, ओह द ट्रेन इज लेट टुडे, द राइट टाइम इज 6:45। तो ये कह रहे हैं कि आज ट्रेन लेट है, जो राइट टाइम है ट्रेन का आने का, दैट इज 6:45। अब 6:45 का अर्थ है 7 बजने से 15 मिनट पहले। 7 बजने से 15 मिनट पहले ये ट्रेन के आने का एक्चुअल टाइम है, बट चूंकि ट्रेन आधा घंटा लेट है तो उसको आने में और लेट होगा। तो स्टूडेंट्स, ट्रेन के आने का एक्चुअल टाइम क्या है, इट इज 6:45, मतलब 7 बजने से 15 मिनट पहले। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट विल बी 6:45, 7 बजने से 15 मिनट पहले। तो स्टूडेंट्स, आप इस क्लॉक को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्लॉक को देख करके बताओ कि क्या टाइम हो रहा है। तो हम देख सकते हैं, जो ये रेड है दिस इज आवर हैंड, और ये जो है दिस इज आवर मिनट हैंड। तो आवर हैंड 6 को क्रॉस कर चुका है, मतलब 6 बज चुके हैं, 6 बज करके कुछ मिनट हो चुके हैं। कितने मिनट हुए हैं वो हम मिनट हैंड को देख के पता करेंगे। मिनट हैंड यहाँ पर है, मतलब कितना हुआ, 45 मिनट्स हुए हैं। मैं आशा करता हूँ आपको क्लॉक देखना आता है स्टूडेंट्स। अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है 5 मिनट्स, फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है 5 मिनट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है 5 मिनट्स। तो आप यहाँ से काउंट करो 6 बज के कितने मिनट हुए हैं। तो मिनट हैंड कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मिनट हैंड ट्रैवल कर चुका है यहाँ तक। तो कितने हुए हैं, 45 मिनट्स ये ट्रैवल
कर चुका है, इसीलिए 6:45 मतलब 6:45। तो ट्रेन के आने का एक्चुअल टाइम है 6:45, लेकिन वो कह रहे हैं ट्रेन इज रनिंग लेट बाय हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे ट्रेन लेट है। तो अब ट्रेन कितने बजे पहुंचेगी? क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइम इज द ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम टुडे। तो स्टूडेंट्स, ट्रेन के आने का टाइम है 6:45, लेकिन वो 30 मिनट्स आधे घंटे लेट है। तो ट्रेन कितने बजे पहुंचेगी, इस क्लॉक को देख करके आप बताओ। अच्छा, उससे पहले 6:45 को हम बोलते हैं 6:45, मतलब 7 बजने को एक क्वार्टर बाकी है, तो 6:45 को 6:45 बोलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि ट्रेन 30 मिनट्स लेट है। तो यहाँ पर क्लॉक में अभी कितने बजे हैं? 6:45 बजे हैं, बट ट्रेन आएगी 30 मिनट के बाद। तो अगर 30 मिनट के बाद आती है तो क्या टाइम होगा? तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, 30 मिनट के बाद आएगी, मतलब जो मिनट हैंड है वो 30 मिनट ट्रैवल करेगा और फिर जो भी टाइम होगा ट्रेन उतने बजे आएगी। तो चलिए देखते हैं, मिनट हैंड यहाँ से फिर 30 मिनट ट्रैवल करेगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हो गए? 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो मिनट हैंड यहाँ पर आ जाएगा। तो मिनट हैंड था 9 पर, 30 मिनट ट्रैवल करने के लिए मिनट हैंड यहाँ से लेके यहाँ पर आ जाएगा। और आवर हैंड कहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स? 7 चूंकि बज चुके हैं तो आवर हैंड आ जाएगा यहाँ पर। तो अब इस क्लॉक को देख के बताओ स्टूडेंट्स कि ट्रेन कितने बजे पहुंचेगी। तो यहाँ पर कितने बज रहे हैं? 7 बज करके कितने मिनट हो रहे हैं? मिनट हैंड को देखो, तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो 12 से, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। तो 7 बज करके 15 मिनट में अब ट्रेन आएगी। और 7:15 को हम बोलते हैं 7:15। सो द ट्रेन विल अराइव एट 7:15 और 7:15। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? नाजिया गेट्स ऑफ एट अ स्टेशन आफ्टर 2.5 hours फ्रॉम दिस स्टेशन, व्हाट टाइम विल शी गेट ऑफ। तो वो क्या बोल रही है? नाजिया इस स्टेशन पर, सबसे पहले ट्रेन कितने बजे आ रही है? तो इस स्टेशन पर ट्रेन आएगी 7:15 में। अब नाजिया इस स्टेशन से जहां नाजिया को जाना है तो टोटल 2.5 hours लगेंगे, मतलब 2.5 hours फ्रॉम दिस स्टेशन नाजिया उतर जाएगी। तो व्हाट टाइम विल शी गेट ऑफ, वो हम निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, नाजिया को इस स्टेशन से लगेंगे 2.5 hours। तो स्टूडेंट्स 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, तो हाफ आवर मतलब 1/2 आवर में कितने मिनट्स होंगे? तो 60 का हाफ होगा, विच इज सिंपली इक्वल टू 30 मिनट्स। ये हम सबको पता है कि हाफ आवर में कितने होते हैं? 30 मिनट्स होते हैं। तो नाजिया को इस स्टेशन से कितना समय लगेगा स्टूडेंट्स? 2 hours एंड 1/2 hours। इसका मतलब है 2 hours एंड कितना? 1/2 hours का मतलब क्या हुआ? 30 मिनट्स। तो नाजिया को टोटल समय लगेगा 2 hours एंड 30 मिनट्स, मतलब 2 hour 30 मिनट के बाद नाजिया ट्रेन से उतर जाएगी। तो तब घड़ी में कितने बजेंगे या कितना टाइम हो रहा होगा वो हमको निकालना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमको 2 hour 30 मिनट्स यहाँ पर देखने हैं। हमें पता है स्टूडेंट्स, मिनट हैंड जब एक पूरा राउंड घूमता है तब जाके 1 hour होता है। मतलब ये जो आवर हैंड है, अगर इसको यहाँ से यहाँ जाना है, 7 से 8 जाना है, तो क्या करना होगा? मिनट हैंड को इस तरीके से एक पूरा सर्कल लगाना होगा, तब जाकर के वो 1 hour होता है, बिकॉज 1 hour इक्वल टू 60 मिनट्स। तो फिर से देखते हैं स्टूडेंट्स, हमको पता है 1 hour इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं, मतलब मिनट हैंड 60 मिनट्स ट्रैवल करेगा तब आवर हैंड 1 hour ट्रैवल करेगा। तो मिनट हैंड कैसे ट्रैवल करेगा 60 मिनट्स? एक पूरा सर्कल लगाएगा तब जाके 60 मिनट्स होंगे। जैसे ये 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। तो मिनट हैंड पूरा इस तरीके से घूमेगा और यहाँ आएगा, तब जाकर के आवर हैंड 1 hour मूव करता है। ऐसे ही क्लॉक काम करता है।
तो जब ऐसा होगा तो हम बोलेंगे 1 आवर हो गया है। लेकिन नाजिया को अपने स्टेशन तक जाने में कितना समय लगेगा? 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, अभी तक 1 आवर हो चुके हैं और हमारे क्लॉक में इतने बजे हुए हैं। नेक्स्ट 2 आवर्स उसको लगेंगे, मतलब 1 आवर और लगेगा, मतलब मिनट हैंड एक पूरा चक्कर और लगाएगा। तो इस तरीके से मिनट हैंड एक पूरा और चक्कर लगाएगा और लगा करके वापस यहाँ तक आ जाएगा। तो आवर हैंड क्या होगा? अब मिनट हैंड जब भी एक पूरा चक्कर लगाता है, एक सर्कल लगाता है, तो आवर हैंड 1 आवर मूव करता है, मतलब आवर हैंड यहाँ चला जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आवर हैंड कहाँ पर था? 7:15 में, मतलब आवर हैंड कुछ यहाँ पर था। उसके बाद फिर 1 घंटा हुआ तो आवर हैंड यहाँ पर आया। उसके बाद 1 घंटा और हुआ तो अब आवर हैंड यहाँ पर आ चुका है। तो 2 आवर्स हो चुके हैं और आवर हैंड यहाँ पर है, मिनट हैंड यहाँ पर है, विच मीन्स अभी कितने बज रहे हैं स्टूडेंट्स? 9:15 बज रहे हैं, लेकिन अभी समय पूरा नहीं हुआ है। नाजिया को लगेंगे 2 आवर्स एंड 1/2 आवर्स, मतलब 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, मतलब मिनट हैंड को और 30 मिनट्स ट्रैवल करना है, तब जाकर के 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स होंगे। तो मिनट हैंड यहाँ पर है, यहाँ पर से मिनट हैंड 30 मिनट्स ट्रैवल करेगा। तो जैसे यहाँ से यहाँ 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15, 20, 25, 30। तो मिनट हैंड कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और आवर हैंड कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स? तो इस बार मिनट हैंड ने पूरा चक्कर नहीं लगाया है, सिर्फ 30 मिनट्स ट्रैवल किया है, तो आवर हैंड 1 आवर मूव नहीं करेगा, आवर हैंड आ जाएगा कुछ यहाँ पर। तो अब जाकर के 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स हो चुके हैं। तो क्लॉक में कितना बज रहा है स्टूडेंट्स? इट इज़ सिंपली 9:45। आप देख सकते हो आवर हैंड कहाँ पर है? 9 के बाद में है, मतलब 9 बज चुके हैं। और 9 बज करके कितने मिनट हुए हैं? मिनट हैंड से देख लो, मिनट हैंड कहाँ पर है? यहाँ पर है, विच मीन्स 45 मिनट्स। और 9:45 को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? 9:45। सो नाजिया विल रीच एट 9:45। सो क्वेश्चन था व्हाट टाइम विल शी गेट ऑफ? आंसर इज नाजिया विल रीच एट 9:45। नेक्स्ट इज क्वेश्चन सी, शाजी विल टेक 5 hours to reach Ernakulam by this train. At what time will he reach there? तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इस स्टेशन से शाजी को 5 hours लगेगा टू रीच अर्नाकुलम बाय दिस ट्रेन। अगर वो इस ट्रेन से जाता है तो इस स्टेशन से उसको 5 hours लगेंगे। एट व्हाट टाइम विल ही रीच? अब हमको ये निकालना है कि शाजी कितने टाइम में पहुंचेगा। तो इसका आंसर आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स। शाजी को लगने हैं 5 hours। वापस से हम 7:15 में चले जाते हैं, क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे कितने बजे आएगा? 7:15 में आएगा और 7:15 में आएगा। तो ट्रेन इतने बजे आएगा। अब शाजी ट्रेन पर चढ़ेगा और उसको 5 hours के बाद वो अर्नाकुलम पहुंचेगा। तो कितने बजे वो पहुंचेगा ये आप मुझे बताओ। तो स्टूडेंट्स अभी कितने बज रहे हैं? 7:15। यहाँ से आप 5 hours ऐड कर दो। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। सबसे पहले 1 आवर मतलब मिनट हैंड को 60 मिनट्स ट्रैवल करना होगा, मतलब एक पूरा चक्कर लगाना होगा। तो मिनट हैंड इस तरीके से एक पूरा चक्कर लगाएगा धीरे धीरे। जब वो एक चक्कर इस तरीके से लगा लेगा तो 1 आवर हो चुके हैं, मतलब जो आवर हैंड है वो 1 आवर मूव कर जाएगा, मतलब 7 से 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? 1 आवर हो चुके हैं, टोटल 5 hours होने हैं। तो मिनट हैंड फिर से एक चक्कर लगाएगा ताकि 1 आवर हो जाए। तो इस तरीके से वो फिर से एक चक्कर और लगाएगा इस तरीके से। तो आवर हैंड फिर से क्या होगा? 1 आवर मूव कर जाएगा यहाँ पर। तो अब 2 hours हो चुके हैं। मिनट हैंड फिर से एक और चक्कर लगाएगा, दैट विल बी 1 आवर। कुछ इस तरीके से वापस यहाँ पर, ये हो गए पूरे 1 घंटे। तो आवर हैंड कहाँ चला जाएगा? अब 1 आवर मूव कर जाएगा 10 पर। टोटल 3 hours हो चुके हैं। नेक्स्ट मिनट हैंड फिर से इस तरीके से घूमेगा
और 60 मिनट्स ट्रैवल करेगा, मतलब एक चक्कर पूरा लगाएगा और वापस यहीं पर आ जाएगा। तो आवर हैंड कहाँ चला जाएगा, अब यहाँ चला जाएगा। और कितने हो चुके हैं, 4 आवर्स हो चुके हैं। साजी को कितने टाइम लगेगा, 5 आवर्स लगेगा, मतलब 1 आवर और बाकी है। तो 1 आवर और मिनट हैंड कवर करेगा, मतलब फिर से वो इस तरीके से पूरा एक चक्कर लगाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो आवर हैंड, जो हमारा आवर हैंड है वो कहाँ चला जाएगा, वो इस बार फिर से 1 आवर मूव करेगा और यहाँ चला जाएगा। अब टोटल 5 आवर्स हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स टोटल 5 आवर्स हो चुके हैं और ट्रेन अर्नाकुलम स्टेशन पहुंच चुकी है, जहां पर साहजी उतर जाएंगे। तो घड़ी में कितने बज रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको देख करके आप मुझे बताओ। देखो 12 बज चुके हैं, तो आवर में आप लिख दो 12, लेकिन 12 बज के कितने मिनट हुए हैं तो वो मिनट हैंड देख के पता चलेगा। तो मिनट हैंड कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ से काउंट करो 5, 10, 15, मतलब 12 बज के 15 मिनट हुए हैं, 12:15। तो साहजी 12:15 में पहुँचेंगे और इसको हम बोलेंगे 12:15। तो स्टूडेंट्स आवर हैंड कहाँ पर था जब साहजी ट्रेन में चढ़े थे, तो आवर हैंड कुछ यहाँ पर था। 7:15 हो रहे थे, ये सपोज करो आवर हैंड है। उसके बाद फिर आवर हैंड इस तरीके से मूव किया, तो 1 घंटा हुआ, आवर हैंड यहाँ पर आया। फिर से 1 घंटा हुआ, आवर हैंड यहाँ पर आया। फिर से 1 घंटा हुआ, आवर हैंड यहाँ पर आया। फिर से 1 घंटा हुआ, आवर हैंड यहाँ पर आया। फाइनली लास्ट आवर में आवर हैंड यहाँ पर आ गया। तो 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 आवर्स हुए। और मिनट हैंड क्या हुआ, मिनट हैंड क्या मूव नहीं किया, मिनट हैंड भी मूव किया। इसने पूरे चक्कर लगाए 5 बार। तो इस तरीके से घड़ी पर टाइम हो गया 12:15। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साहजी विल रीच एट 12:15। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप क्लॉक को पढ़ना सीखो और खुद से भी कुछ एक्सरसाइज करना सीखो। फॉर एग्जांपल अगर राम नाम का कोई व्यक्ति है जो इसी प्लेटफॉर्म पे 7:15 को चढ़ता है और सपोज करो उसको अपने घर जाने में 3 आवर 30 मिनट्स लगते हैं, तो घड़ी पर कितने बजेंगे, ये सब आप खुद से सॉल्व करो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 4। मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में लिख दो और आपके डाउट्स को सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बहुत खुश रहो और बहुत प्रैक्टिस करते रहो।